इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन्स को स्टडी करेंगे। किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जितनी टर्म्स होती हैं उनको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। टर्म्स बिटवीन टू नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स of geometric progression are called geometric means. या in number G is said to be geometric mean between A and B if A, G and B are in geometric progression। हमारे पास जितनी दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी उनके दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। ये एग्जांपल देख लें कि A और B जो हैं ये हमारे पास दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और उनके दरमियान जो टर्म है G ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगी। यहाँ से हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला डेवलप करते हैं। अगर मैं इन दो टर्म्स का कॉमन रेशो निकालूं R, तो वो मेरे पास होगी G ओवर A, और अगर नेक्स्ट दो टर्म्स की कॉमन रेशो निकाली जाए तो वो होगी B ओवर G। क्योंकि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें कॉमन रेशो जो है वो सारे प्रोग्रेशन में सेम होगी। इट मीन्स दैट G ओवर A इज इक्वल टू B ओवर G, और G स्क्वेयर इज इक्वल टू AB एंड G इज इक्वल टू प्लस माइनस AB स्क्वेयर रूट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का बिटवीन टू टर्म्स। अगर हमने दो टर्म्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होगा तो हम उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 27। 3 और 27 के दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है G इज इक्वल टू प्लस माइनस AB स्क्वायर रूट। A हमारे पास 3 है, B 27 है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 9। सो ज्योमेट्रिक मीन इज प्लस 9 और माइनस 9। ये तो था कि हमने एक ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड करना है, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करें तो एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने के लिए फिर हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n माइनस 1। तो अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 2 इज
फाइंड टू ज्योमेट्रिक मीन्स between 1 and 27। 1 एंड 27 के दरमियान हमने दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं कि 1 और 27 के दरमियान दो टर्म्स होंगी G1 एंड G2। ये दो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होंगे। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दो नॉन कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होंगे। तो इसका मतलब है कि हमने 1 और 27 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो उसके दरमियान जो दो टर्म्स होंगी वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगी। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब हमने एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना होंगे तो हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1। यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी a1 की और r की, जो कि कॉमन रेशो है। a1 तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का पता है, लेकिन r हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम इस लास्ट टर्म से फाइंड करेंगे। अगर ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो ये 27 जो है ये हमारे पास फोर्थ टर्म बनती है। तो फोर्थ टर्म जो है इसको जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इस तरीके से लिखा जा सकता है a4 इज इक्वल टू a1 r क्यूब। a4 हमारे पास गिवन है, 27 a1 भी है, 1 r हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू 3। जब हमारे पास r भी आ गया, a1 भी आ गया, तो नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने G1 फाइंड करना है तो G1 एक्चुअली हमारे इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जनरल टर्म वाला, जो कि दूसरी टर्म के लिए हो जाएगा a1 r। तो यहाँ पे हम a1 की जगह पे 1 पुट कर देंगे, r की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 3। सिमिलरली जब हमने सेकंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तीसरी टर्म है a3। और a3 जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इस तरीके से लिखी जा सकती है a1 r स्क्वेयर। हमारे पास a1 भी है, 1 r भी है, 3 स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। सो 3 and 9 आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 27। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स between 3 and 192। 3 and 192 के दरमियान हमने 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। लेट कर लेते हैं हमारे पास के G1, G2, G3, G4 एंड G5 जो हैं ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। 3 and 97 के दरमियान, 3 and 192 के दरमियान होंगे 3, G1, G2, G3, G4, G5, 192। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देंगे। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। हम फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म वाला an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1 और उससे हम ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लेंगे। एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं
ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म्स ही हैं, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म हमारे पास है लेकिन कॉमन रेशियो नहीं है, तो कॉमन रेशियो हम इस टर्म से फाइंड करेंगे। लास्ट टर्म ये जो हमारे पास है ये एक्चुअली सेवन्थ टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेवन्थ टर्म के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, A7 इज इक्वल टू A1 R रेज टू पावर 6। अब हमारे पास A7 भी गिवन है, A1 भी गिवन है, R हमने फाइंड करना है। तो 192 इज इक्वल टू 3 इंटू R रेज टू पावर 6 और R रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64 एंड R इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हमारे पास R भी आ गया, A1 भी हमारे पास है, तो ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से पहले हमने फाइंड किए हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है ये एक्चुअली इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए अगर हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हो जाएगा A1R। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास है 3, फर्स्ट टाइम हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते हैं R की, 2 3 2s आर 6। सिमिलरली जब हम सेकंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड टर्म होगी। थर्ड टर्म इन टर्म्स ऑफ जनरल फार्मूला ये हमारे पास हो जाएगी AR क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। सिमिलरली थर्ड ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास फोर्थ टर्म होगी, AR क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा 24। सिमिलरली फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AR रेज टू पावर 4, ये हमारे पास हो जाएगा 48। एंड फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन सिक्स्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AR रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 96। सो 6 12 24 48 and 96 are geometric means between 3 and 192। सिमिलरली जब आप R की जगह पे -2 पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -6 -12 ये +12 होगा, -24 48 एंड -96 इन 192 एंड 3। माइनस वाली वैल्यूज आप R की जगह पे -2 खुद पुट करके चेक कर लेंगे। इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन्स को स्टडी किया। हम देखा कि दो नॉन कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये नंबर जो है G उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे अगर A, G और B जो है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। वहाँ से फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का एक फार्मूला देखा, G इज इक्वल टू प्लस माइनस AB स्क्वायर रूट, where A and B are the terms between which we are finding the geometric mean। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखी, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 27। तो हमने फार्मूला यूज करते हुए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया। ये तो था जब हमने एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था, लेकिन अगर जब हमने एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होंगे तब हम जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन्स एक्चुअली टर्म्स होंगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो हम जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज करते हुए उनको फाइंड करेंगे।
सिमिलरली हमने नेक्स्ट एग्जांपल में 5 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना थे, तो वो भी हमने जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए फाइंड किए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 को सॉल्व करेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी तरीके से हैं कि हमने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना है। तो अब आप इजीली उनको कर सकेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको देख भी लेंगे।